नमस्ते बच्चों। कल के अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको जैन धर्म की शिक्षाओं पर अपनी बात कहूँगा। जैसा कि कल मैंने बताया था कि जैन धर्म के जो मुख्य दार्शनिक विचार हैं या जो शिक्षाएं हैं, उनमें से पंचसूत्र का सबसे अधिक महत्व है। ये पंचसूत्र या पंच सत्य जो हैं, उनमें से 4 तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी द्वारा दिए गए, जिसके अनुसार असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य ये बताए गए। और 5वां जो सिद्धांत है ब्रह्मचर्य, वो भगवान महावीर द्वारा दिया गया। इसके अलावा इन्होंने 3 रत्नों का भी उल्लेख किया: सम्यक कृपा, सम्यक क्रिया, सम्यक ज्ञान और सम्यक विश्वास। यानी कि सम्यक क्रिया कर्म, सम्यक ज्ञान नॉलेज और विश्वास फेथ, ये 3 रत्न जैन धर्म का मूल आधार है। 300 ईसा पूर्व में जैन धर्म के 2 भाग स्पष्ट रूप से हो गए थे। एक तो था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग सफ़ेद कपड़ों को धारण करते और दिगंबर संप्रदाय के लोग भगवान महावीर स्वामी की भांति कपड़े धारण नहीं करते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वे स्थूलभद्र थे और दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रबाहु थे। श्वेतांबर संप्रदाय महावीर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का अनुसरण करते हैं, जबकि दिगंबर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का अनुसरण करते हैं। ये मूल दोनों में अंतर है। बाकी मानते हैं दोनों एक ही धड़े, मतलब एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। हेमचंद्र द्वारा रचित प्रशिष्ट परमवन में यह बताया गया है कि 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा। इस कारण से लगभग 12,000 बौद्ध भिक्षु मगध को छोड़कर भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण के श्रवण बेलगोला में जाकर रहने लगे और वो वहाँ पर भगवान महावीर की भांति दिगंबर रहे। और जो स्थानीय जो रह गए थे, उन्होंने समय के साथ कपड़े, जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने जैन भिक्षु जो थे उन्होंने वस्त्र धारण करने प्रारंभ कर दिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म का प्रवर्तक क्या फॉलोअर था, मतलब मानता था, उसकी मृत्यु भी श्रवण बेलगोला में ही हुई थी 321 ईसा पूर्व में। श्रवण बेलगोला में ही गोमतेश्वर, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है, उनकी बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है। यह मूर्ति मैसूर राज्य के मंत्री चामुंडराय ने 10वीं शताब्दी ईसा में बनाई थी। गोमतेश्वर पहले तीर्थंकर के पुत्र थे और उन्होंने कई राज्यों पर कब्जा किया था, इसलिए उन्हें बाहुबली की उपाधि दी गई। वे तीर्थंकर नहीं थे। श्रवण बेलगोला में महामस्तलेभिषेक हर 12 वर्ष में आयोजित होता है और उसको उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जैन जो शिक्षाएं हैं उनको 12 अंगों में संकलित किया गया है और ये
12 या 12 जो ग्रंथ हैं, ये एक सभा को आयोजित करके वल्लभी में जो सभा हुई थी वहाँ पर इसको संकलित किया गया। जैन धर्म के साथ साथ जो उस समय का जो पॉपुलर धर्म और जो अन्य थे दो, वो थे आजीवक और चार्वाक। आजीवक संप्रदाय या आजीवक धर्म का जो प्रणेता था वो मोकरी गौशाला पुत्र था, जो भगवान महावीर का मित्र था और उस समय का यह बड़ा प्रसिद्ध धर्म था जो 200 ईसा पूर्व में लगभग मध्य भारत से समाप्त हो गया। इस धर्म का जो मूल आधार था वो था नियति में, ये विश्वास करते थे। एक अन्य जो धर्म उस समय भारत में प्रारंभ हुआ वो चार्वाक द्वारा स्थापित धर्म था, जिसके संस्थापक अजित केश कुंभोली थे और उनका यह मानना था कि आदमी को जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए और नीतिगत जीवन जीना चाहिए। आपकी मृत्यु के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। इनकी ये जो थ्योरी थी बड़ी रेडिकल थी, मतलब यदि देशी भाषा में कहें तो खाओ पियो और मौज करो, इस सिद्धांत पर ये विश्वास करते थे। यह धर्म भी ज़्यादा समय तक भारत में नहीं चल पाया और एक समय की गति के साथ इसका भी अंत हो गया। आज बस इतना ही, कल हम कोई नया विषय लेंगे। धन्यवाद।